हमारी साइकोलॉजी में बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई है, तो सारी याद रखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ जो परिभाषाएं ऐसी होगी जिनको आपको लिंक करना होगा। देखिए यहाँ मैं पहले से इसी तरीके से याद करती हुई आ रही हूँ, और अभी मैं इसी तरीके से इसको रिवीजन भी कर रही हूँ। जैसे कि रुथ बेंडिकेटर, रुथ यानी यूथ पढ़ सकते हैं आपको इसको। आजकल के जो यूथ हैं उनमें उनके माता पिता से जो संतान होती है या माता पिता से ही गुणों को क्या होता है प्राप्त करते हैं वो। फिर ये बियन छाए जो मुझे समझ में आता है, इनसे जंजाम जो विशेषता हुई। फिर वुडवर्थ यानी जो लकड़ी होती है यानी वुड होता है, इसमें क्या है जन्म के समय से यानी अभी तो 9 महीने से बालक 9 महीने का होता है तभी से उसमें सारे गुण वंशानुक्रम की चीज़ें आ जाती है। तो इसमें वुडवर्थ यानी लकड़ी को आप ले सकते हो। लकड़ी चाहे वो 9 महीने पुरानी हो या 9 महीने नहीं हो या 9 महीने से आप ले रहे हो 9 महीने से इकट्ठी, उसका कोई नुकसान नहीं होता। इस तरीके से याद कर सकते हैं। सोरेनसन यानी सारे सन, सारे जो सन होते हैं मतलब एक माँ बाप या उसके सारे जो सन, उन सारे सनों के अंदर उनके जो पितृक जो गुण होंगे वो उनमें समान होंगे। विशेषता व गुणों को निर्धारित करती है। ठीक है, इस तरीके से याद। एक कीवर्ड होगा जो आपको याद करना है। कौन से मनोवैज्ञानिक कौन सा कीवर्ड दिया रहा है वो कीवर्ड याद रहना चाहिए। तो पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कीवर्ड याद रखना है। तो सोरेनसन हो गया, सारे सन में अपने पितृ के गुण होते हैं, याद कर सकते हैं। पीटरसन, पीटर का जो सन है उसके अंदर उसके पूर्वजों के गुण हैं, तो आप पीटर के सन में भी उसके, क्योंकि सारे इसमें लिखा हुआ है सारे सन होते हैं ना पितृक गुण होते हैं उनमें, वैसे पीटर का जो सन है उसके अंदर भी उसके पूर्वजों के गुण हैं। इस तरीके से याद है। जेम्स ड्राइवर को याद रख सकते हैं। तो जेम्स ड्राइवर यानी ड्राइवर होता है। ड्राइवर हमें क्या करते हैं, कोई भी गाड़ी का ड्राइवर होता है वो एक स्थान से चलता है और दूसरे स्थान पर ले जाता है, यानी ड्राइवर का काम क्या है, हस्तांतरण करने का, वो हस्तांतरण करता है। और आपको उसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो जैसे इसके बारे में बात करते हैं, मुन्नरू यानी आप इसमें मुन्ना याद रख सकते हैं। जो मुन्ना होता है छोटा होता है वो भ्रूण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उसकी अवस्थाएं होगी। मुन्ने जो होते हैं छोटे होते हैं तभी भ्रूण अवस्था में होते हैं, तभी से हम उसको कहते हैं मुन्ना है मुन्ना है मुन्ना है। और जब तो वो बूढ़ा होता है उसका बेचारे का नाम पड़ जाता है मुन्ना हुआ, और हम उसे मुन्ना कहने लगते हैं। फिर हर लोक की याद कर सकते हैं। हर जो लोक होता है यानी ताला होता है, हर लोक की यानी हर ताले की अपनी अपनी नवीन विशेषता व योग्यता होती है। हर ताला एक दूसरे से भिन्न होता है और उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे ये फ्रावेल वाली परिभाषा है, बालक स्वयं विकासोन्मुखी होने वाला पौधा। तो बेल भी बेल भी एक क्या है, पौधे के कैटेगरी में आता है, पेड़ पौधे में आता है। और ये बेल ने भी किससे बात की है, पौधे के बारे में बात की है। और देखो जो ये डगलस दे रखा है, डगलस को मैंने याद किया है डगले आप लोगों ने, मुझे नहीं पता आप लोग समझ पाएंगे या नहीं, फिर भी मैं बताने की कोशिश करी हूँ। जो भी मिट्टी होती है वो जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है एक जगह, और कई टाइम तक वो वहाँ जमा होती है। तो उसके बाद में जो सूख जाती है तो हम उसके जो इकट्ठी हुई मिट्टी को एक साथ में काट सकते हैं, रख सकते हैं। तो हम बच्चे थे तो ऐसा ही करते थे कि डगले बनाते थे, उससे अलग अलग चीज़ें बनाते थे, यानी उन डगलों से हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते थे अपने जीवन काल में, उस बच्चे थे तब। ठीक है। फ्रेंड का सन, आज जितने भी जो बच्चे हैं वो उससे फ्रेंड बनाइए, अपने जितने भी सन है फ्रेंड सन हो गया, अपने बच्चों को ही अपना दोस्त बनाइए। ये एक आधुनिक शिक्षा है, वह समाज व व्यक्ति दोनों के कल्याण के लिए। इस तरीके से आप याद करते हैं फ्रेंड का सन, अपने सन को अपना फ्रेंड बनाना आजकल आधुनिक समाज शिक्षा से संबंधित है और अच्छा भी। और डम्बल को मैं याद करती हूँ, डम्बल जो एक्सरसाइज करते हैं ना डंबल से, उससे डम्बल यानी जन्म से मृत्यु तक हमें प्रभावित करते हैं। जो हम डंबल करते हैं एक्सरसाइज करते हैं वो हमें जन्म से प्रभावित करती है। और ये देखो ब्राउन को भी याद किया है मैंने। ब्राउन यानी व्यवहार में परिवर्तन, कोई चीज़ सफ़ेद अगर आप उसको गर्म करें ब्राउन होगी, परिवर्तन होगा उसमें, इस तरीके से। और पेस्टालॉजी को भी याद करते हैं। तो पेस्टालॉजी में बताऊँ कि इसकी कहानी, ये लॉजी जो शब्द थे, पहले जब मैं स्कूल जाती थी उस वक्त छोटी थी तब लॉजी आती थी खाने के लिए, जैसे अब कुरकुरे आते हैं ना, उस वक्त लॉजी ज़्यादा आती थी। तो वो जो लॉजी थी जिसे हम खाते थे, तो वो उससे मैंने इसको याद किया है। पेस्टालॉजी यानी जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है। उसे खाकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे आप कुछ ना कुछ लिंक करके ना परिभाषाएं बहुत सारी होगी, याद कर सकते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस के नहीं है उनके सबकी प्रॉब्लम आती है उसमें। मैं खुद कॉमर्स की थी तो मुझे भी साइंस के टॉपिक को समझने में बहुत प्रॉब्लम आई थी, और आर्ट्स के उन्हें भी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे पास ये एक क्वेश्चन आया था कि मैंने जो अपनी साइंस पढ़ी थी वो कहाँ से और किस तरीके से पढ़ी थी, तो मैं आपको वो आज बताऊँगी
कि जो मैंने साइंस पढ़ी थी तो वह किस यूट्यूब से कौन कौन से टीचर थे जिनसे मैंने पढ़ी और मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए हैं। तो सबसे पहले खान सर है, एक नंबर पे मेरे लिए यही सर है। और इन्होंने जो साइंस की टॉपिक को जितना डीपली बताया है और जितने अच्छे से हमारे दिमाग में सेट कर देते हैं, तो इनसे बेहतर और कोई टीचर हो नहीं सकता। पर ये नहीं है कि मैं सिर्फ खान सर से ही साइंस पढ़ती थी, और भी टीचर थे जिनसे मैंने साइंस पढ़ी है। तो 1 बाय 1 करके मैं उन टीचर के बारे में भी आपको बता रही हूँ और साथ में स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आप भी यूट्यूब पे सर्च करें इन टीचर को तो आपको भी इजीली मिल जाए। जो हमारा चैनल आता है वो है डाउट नट क्लासेस, और ये एकदम 9th 10th के बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाते हैं, एक लाइन काट समझा के बारीकी से उस तरीके से इसमें पढ़ाते हैं। और जो टीचर मुझे सबसे अच्छी लगी थी वो मैम है निष्ठा मैम, जिन्होंने अमल क्षारण लवण को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। और भी टॉपिक होंगे इसमें, और भी टीचर होंगे, आप सर्च आउट कर सकते हैं। पर मैं वही टीचर की क्लास से देखती थी जो मुझे टॉपिक पसंद में समझ में नहीं आता था, वो टॉपिक देख लेती थी और उन्हीं टीचर से पढ़ती थी। ये हो गया हमारा सेकंड चैनल, आप यूट्यूब पे सर्च आउट करके ढूंढ सकते हैं और क्लासें ले सकते हैं। थर्ड जो यूट्यूब चैनल है वो है NCERT ट्यूटोरियल हिंदी। ये भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं। जो बच्चों की बुक होती है NCERT की, उस बुक के में जो लिखा होता है वो चैप्टर पार्ट वाइज और लाइन टू लाइन हर एक चीज़ को समझाते हैं, पढ़ाते हैं और न्यूमेरिकल भी करवा देते हैं। अगर हमारे चैप्टर में न्यूमेरिकल हो तो न्यूमेरिकल भी करवाते हैं और बुक से पढ़ाते हैं। तो आप समझ सकते हैं बच्चे की बुक से बच्चों की तरह समझाते हैं, तो वो समझ में आता है। फिर आगे वाला जो हमारा चैनल है वो है लर्न एंड शेयर। ये भी जो स्कूली बच्चे हैं उन्हीं के लिए, ये सारे जो टीचर मैंने बताए हैं खान सर को छोड़कर बाकी सभी जो यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाते हैं 9th को 10th को 11th को 12th को, उन्हीं की क्लासेस मैंने ली थी जो बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने वैसे कोई मतलब स्पेशल जो क्लासेस चलती है हमारी, जो रीड को लेकर होगी, किसी और को लेकर होगी, उस तरीके से मैंने कोई क्लासें नहीं ली है। मैंने जो बच्चों के जो टॉपिक आते हैं हमारे RBSC में और NCERT के अंदर चलता है, तो उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने सर्च आउट करके टीचरों को किया है। और ये नहीं कि मैंने अभी इनको देखा है, इनकी क्लासें मुझे लेते हुए 3-4 साल हो चुके हैं, क्योंकि साइंस का टॉपिक पहले भी रीड के अंदर था और अब 3rd ग्रेड में भी इनके टॉपिक हैं। तो मुझे इन्हीं की क्लासें अच्छी लगती है, मैं इन सब की क्लासें देखती हूँ। और किसी का कोई टॉपिक अच्छा है, किसी ने कोई टॉपिक अच्छा पढ़ा रखा है, ये नहीं है कि टॉपिक सभी से देखती हूँ टॉपिक कुछ टीचर के, पर यही सबसे बेस्ट टीचर है जो मुझे लगे यूट्यूब पे। अदरवाइज़ यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके हैं। आपको और भी इनसे बेहतर अगर कुछ लगता है तो आप वो क्लासें भी देख सकते हैं। आई होप आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।